टेस्ट को समझने से पहले एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ये टेस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में काम आएगा आपके, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सीरीज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं किस टेस्ट से सॉल्व करूं, तो पहला ट्राई जो आपको देना है वो रेशियो टेस्ट का ही देना है। ऑब्वियस सी बात है कि लेकिन सीरीज़ ऑल्टरनेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो उसके लिए अलग टेस्ट लगेगा। तो बाय द लुक ऑफ द सीरीज़ को देख करके ही आप पहचान सकते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट लगाना है। अगर वो ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन के साथ में है तो उसमें रेशियो टेस्ट नहीं लगने वाला है। रेशियो टेस्ट जो लगता है वो केवल एक पॉजिटिव इनफाइनाइट टर्म की सीरीज़ पर लगता है। तो रेशियो टेस्ट होता क्या है? तो रेशियो क्या है कि उसके सीक्वेंस, जो भी आपको गिवन सीक्वेंस है उसका रेशियो हमें निकालना है। अगर सीक्वेंस का रेशियो निकालना है तो सीक्वेंस हम सीक्वेंस के दो टर्म्स अज्यूम करते हैं। तो वो दो टर्म क्या होंगे, एक n टर्म ले लेते हैं, एक n+1 टर्म ले लेते हैं, दोनों के बीच का रेशियो निकालते हैं। अब दो तरह से रेशियो निकल सकता है। वो जो रेशियो है वो दो तरह से निकल सकता है। या तो अगर मैंने बोला कि उनके an और an+1 के बीच का रेशियो लेना है, तो दो तरह से ये रेशियो कैलकुलेट हो सकता है। पहला तो कैलकुलेट होता है कि आप रेशियो an/an+1 निकाल लें, या दूसरा हो सकता है कि n+1/an ये रेशियोज़ निकालें और इन रेशियोज़ को इन्फिनिट लिमिट पर सॉल्व करें। और अगर सपोज़ ये एल आ गया, इस रेशियो को भी वैसे इन्फिनिट लिमिट पर सॉल्व करें और सपोज़ ये एल आ गया, तो आपको रेशियो टेस्ट में क्या करना है, किसी एक साइड से सॉल्व करना है, दोनों साइड से नहीं करना। मतलब दोनों तरह से रेशियो नहीं निकालना है, केवल एक रेशियो निकालना है। हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे खास रीज़न ये है क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको लगातार याद रहेगा। मतलब an/an+1 जो होगा वो आपको याद हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि कोई भी जो गिवन सीरीज़ होगी, इन्फिनिट सीरीज़, तो लेट अस अज्यूम समेशन an is an infinite series। देन अगर आप देखें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an/an+1 इज इक्वल्स टू l, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें l डिसाइड करेगा कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। इफ़ l जो है वो आपका वो ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ आपकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और अगर l लेस देन 1 है तो सीरीज़ हो जाएगी डाइवर्जेंट। और l जो है इक्वल्स टू 1 पर है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय रेशियो टेस्ट। आप रेशियो टेस्ट से वो सीरीज़ के नेचर को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। या रेशियो टेस्ट को थोड़ा सा और करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और एडिट करना पड़ेगा, तो आप पता कर सकते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो समझते हैं, ये क्वेश्चन गिवन है हमें कि सो दैट द सीरीज़। अब देखिए यहाँ सीरीज़ के दो तरह के पैटर्न आपको मिलेंगे सीरीज़ के क्वेश्चंस में, रेशियो टेस्ट या कोई भी टेस्ट के से रिलेटेड। कहीं क्वेश्चंस में आपको nth टर्म गिवन होगा और कहीं पर डिटरमाइन करके लाना होगा। ये चीज़ याद रखिएगा भाई, कहीं कहीं पर आपको nth टर्म दे देगा वो, और कहीं कहीं पर आपको क्या करना होगा, वो nth टर्म पता करना होगा कि nth टर्म क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को nth टर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इसका nth टर्म अज्यूम कर सकता हूँ। अगर मैं इसके nth टर्म के बारे में बात करूँ तो nth टर्म इसका क्या बनेगा जाकर के बेटा, an इज इक्वल्स टू, अगर आप देखें ध्यान से तो 1 2 3 जा रहा हूँ तो nth पोजीशन पे n फैक्टोरियल आएगा, और 1 पावर चल रही है तो n पोजीशन पे भी 5 की पावर n। तो इस सीरीज़ का nth टर्म मैंने कैलकुलेट कर लिया एक तरीके से। तो अगर मुझे समेशन के फॉर्म में सीरीज़ लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इससे जो सीक्वेंस मेरे को मिला है वो मिला n फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर n। इसे an+1 का अगर मैं निकालूंगा सीक्वेंस तो n+1 फैक्टोरियल ओवर 5 टू द पावर n+1। अब इन दोनों के बीच का रेशियो निकालते हैं, तो an/, पहले तो रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं n+1। अब रेशियो जब हम निकालेंगे तो रेशियो हमारा बेटा देखेंगे आप क्या करेंगे, n फैक्टोरियल 5 टू द पावर n, इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं तो 5n टू द पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। इसको रिवर्स करके बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया डिवीजन को। अब अगर आप देखें ये जो सेगमेंट है ये आपको क्या, इस वाले सेगमेंट को हम लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5, और इस सेगमेंट को हम लिख सकते हैं n+1 n फैक्टोरियल। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखेंगे तो दिस विल कैंसिल आउट, तो द रिमेनिंग पार्ट इज 5 अपॉन
n+1। तो अब हमने जो कैलकुलेट कर लिया, उस रेशियो को कैलकुलेट किया, वो कितना आया 5/n+1। अब बोथ द साइड लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इधर भी लगाया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। एज यू ऑल अवेयर, ये हो गया, डायरेक्ट रखने पर क्या हो जाएगा 5/इनफाइनाइट। 5/इनफाइनाइट क्या होता है 0, विच इज़ लेस देन 1। और जब सीरीज लेस देन 1 होगी तो सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है इन क्वेश्चंस में। हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर जो गिवन सीरीज है, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें आपने देखा होगा कि जो टर्म्स थे, वो टर्म्स जो थे वो आपके इंक्रीज नहीं कर रहे थे। मतलब हर जो टर्म था, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो ये एक इंडिविजुअल टर्म था, सेकंड भी इंडिविजुअल टर्म था, लेकिन थर्ड भी इंडिविजुअल टर्म था। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो आप इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट टर्म में तो एक टर्म है, लेकिन सेकेंड टर्म में वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म भी इंक्लूडेड रहता है और नया टर्म भी आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ थर्ड टर्म में 3 टर्म्स हो जाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तीनों में ही। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आ गई कि यहाँ पर जब भी n टर्म आएगा तो न्यूमरेटर में भी n टर्म्स होंगे और डिनोमिनेटर में भी n टर्म्स होंगे। ये तो मेरे दिमाग में एक चीज़ पहले से समझ में आनी चाहिए। लेकिन वो n टर्म्स हम निकालेंगे कैसे, कि वो n टर्म्स होंगे क्या। अगर मैं बोलूँ, केवल मैं न्यूमरेटर की बात करता हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर मैं सॉल्यूशन देखूँ और मैं केवल बात करूँ बेटा, सॉल्यूशन पे देखते हैं। अगर मैं देखूं तो न्यूमरेटर के बारे में अगर मैं बात करूं, केवल न्यूमरेटर के बारे में, तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि 2 है, फिर 2 5 है, फिर 2 5 8 है। तो ये जो फर्स्ट टर्म था, केवल न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड टर्म में 2 टर्म्स हो गए, थर्ड टर्म में आपके कितने टर्म हो गए, थर्ड टर्म में 3 हो गए। भाई किसी सीक्वेंस का ही तो ये टर्म्स हैं। तो फर्स्ट में तो आपका आई गेस कि एक ही टर्म था, 2 थे, फिर 3 हो गए। तो इसका मतलब है n वाले में तो n रहेंगे, ये तो 100% है। यानी इसका अगर मैं nth टर्म निकालूंगा तो इसमें n टर्म्स तो रहने वाले हैं, यानी 2 5 8 तो रहने वाला है। लेकिन वो n टर्म क्या होगा यहाँ पर, अब वो n टर्म निकालने के लिए हम इस सीरीज़ का ही सीक्वेंस का ही सहारा ले लेते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो हर बार कितना इंक्रीज़ कर रहा है, 2 था, 2 5 हुआ, 3 5 3 5 8। तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सा बन रहा है। तो हाँ, आई होप आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस सीरीज़ का अगर मैं बोलूँ कि n टर्म निकालना है तो आप आसानी के साथ में निकाल पाएंगे। आप देखें 2 + n - 1 × 3 करके अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपको आई होप पता होगा फार्मूला, a + n - 1 × d करके। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 3n - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3n - 1 हो गया। अब इसी तरीके से मैं अगर डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में पहले 1 था, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या हुआ बेटा, तो फर्स्ट टर्म तो 1 था, सेकेंड टर्म क्या हो गया, 1 5 हो गया। थर्ड टर्म क्या हो गया, 1 5 9 हो गया। डैश। अब अगर मैं एन टर्म के बारे में बात करूं तो उसमें एन टर्म तो होंगे 1 5 9, ये सारे होंगे, कहाँ तक होंगे, एन तक होंगे। लेकिन वो एन टर्म क्या होगा, थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और इसका ज़रा एन टर्म फाइंड करने की कोशिश करिए। आई होप सभी का 4n - 3 आया होगा। तो अगर अब इस सीक्वेंस को कंबाइंड करके मेरे को लिखना हो सीक्वेंस को, तो मैं सीक्वेंस को लिखूंगा an = 2 5 8 डैश डैश करके आपको इसको लिखना है n टर्म तक, 3n - 1 अपॉन 1 5 9 अप टू कहाँ तक लिखना है, 4n - 3। अब अगर इसका अगला सीक्वेंस मतलब टर्म लिखना है, an + 1 लिखना है, तो दिमाग लगाते हैं। अगर हमें इसका an + 1 टर्म लिखना है तो इसका मतलब है ये सारे यहाँ से यहाँ तक हम चले थे, कितने टर्म्स, n टर्म्स चले थे। तो न्यूमरेटर में n टर्म्स तो रहेंगे और n + 1वां टर्म और भी आ जाएगा। तो 2 5 8 3n - 1 तो रहने वाला है। अब इसका अगला टर्म अगर हमें निकालना है तो n की जगह पर यहाँ पर क्या रखना है, क्योंकि इसी से कितना, या फिर आप यहाँ पर कितना कितना बढ़ रहे थे, आगे 3 3 बढ़ रहे थे, तो इसमें 3n - 1 इसका nth टर्म था, इसमें आप क्या ऐड करें, 3 और ऐड कर दें। तो अगर हम इसमें 3 और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3n + 2 हो जाएगा अगला टर्म। इसी तरीके से जरा डिनोमिनेटर में दिमाग लगाइए क्या आएगा। अगर 1 5 9 अब
टू 4n-3 तक n टर्म्स थे, तो n+1 टर्म भी इसमें आएगा, तो कितने का गैप आ रहा है, 4 का, तो अगर 4 का गैप और ऐड होगा इसमें, तो नीचे वाला टर्म जो हो जाएगा 4n+1 आ जाएगा। अब अगर हम an/n+1 निकालेंगे रेशियो में, तो इतनी मैथ आपको आई होप समझ में आ रही होगी कि ये जो टर्म्स हैं n टर्म्स, तो इसमें से आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। केवल जो आपके पास जो बचेगा, रिजल्ट बचेगा, वो केवल इतना बचने वाला है 4n+1 डिवाइडेड बाय 3n+2। आई होप इतना आप कैलकुलेशन कर पाएंगे जब आप इसे रिवर्स करके लिखेंगे an/n+1 के केस में, तो इतना बचेगा। अब दोनों साइड लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब इधर भी लगाए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों ही जो टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम है, तो आंसर में इन्हीं का डिग्री का ही कोएफिशिएंट आ जाएगा, यानी 4/3 इसका लिमिटिंग आंसर आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो वी कैन से 2/1 प्लस 2515 प्लस 258159 is convergent by रेशियो टेस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे